Assalamu alaikum everyone, I hope you all are doing good. This is Tahreem Gurdezi here and welcome to weekly test session by premed.pk. Today we'll be doing the discussion for the weekly test 25 and the chapters we'll be covering during this discussion are going to be circulation and immunity. So starting with the question number 1, it is the lymph serves to. अब लिम्फ का फंक्शन वो पूछ रहा है, तो फंक्शन क्या है? रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड. ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो भी है उसको रिटर्न करना वापस टू द ब्लड. दैट इज बेसिकली द फंक्शन. अल्फा करेक्ट आंसर है. बीटा देखो, रिटर्न वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स टू लिम्फ नोड्स. तो पहली बात, आपके पास ब्लड सेल्स इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम के बीच में से ब्लड सेल्स मूव नहीं करते बल्कि लिम्फ मूव करती है. ठीक है, ब्लड सेल्स आपके पास, दैट इज ब्लड सेल्स, दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. बाकी ये ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पे लिम्फ का फंक्शन नहीं है, ब्लड का फंक्शन है. हमें पता है कि ब्लड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल द टिश्यूज, फ्रॉम ऑल द सेल्स, फ्रॉम अराउंड द बॉडी टू द लंग्स एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यानी ऑक्सीजन जो भी है दैट फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये सारा काम किसका फंक्शन है? दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड नॉट द लिम्फ. ठीक है, सो इसमें आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ लिम्फ इज ऑलवेज टूवर्ड्स. तो फ्लो ऑफ लिम्फ का वो कह रहे हैं, तो लिम्फ का फ्लो इज बेसिकली ऑलवेज बी गोइंग टूवर्ड्स द थोरेसिक डक्ट. यानी आपके पास थोरेसिक डक्ट इज बेसिकली द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी. या आपके पास जो भी लोअर बॉडी है, आर्म है, नेक है, चेस्ट है, लेफ्ट साइड, ठीक है, इन सब से आपके पास क्या करता है? इसको ड्रेन करता है इनटू द सबक्लेवियन वेन. ठीक है, दैट इज लोकेटेड नियर द हार्ट. और यहाँ से लिम्फ जो है दैट इज बेसिकली रिटर्निंग टुवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम. सो थोरेसिक डक्ट करेक्ट आंसर है. पेनक्रियाटिक डक्ट हमें पता है, पेनक्रियाज में आपके पास एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन मतलब दोनों पार्ट्स होते हैं. ठीक है, यानी पेनक्रियाज आपके पास ग्लूकागॉन और इंसुलिन भी सिक्रीट करेंगी एंड पेनक्रियाज आपके पास क्या कर रही हैं? They are also responsible for the secretion of pancreatic juice that basically helps in digestion, right? तो आपके पास pancreatic duct क्या है? pancreatic juice को कैरी करने के लिए that is basically a duct. ठीक है, और वो आपके पास pancreas से pancreatic duct कहाँ लेके जाती है? pancreatic juice को it empties into the duodenum. That is the first part of the small intestine. ठीक है, अगर हम bile duct को देखें तो bile duct is basically responsible for the transport of bile. ठीक है, जो आपके पास लिवर बना रहा है, गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्परेरीली स्टोर होती है एंड दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. ठीक है, इमल्सिफिकेशन बेसिकली करवा रहा होता है लिपिड की बाइल, तो वो भी आपके पास कहाँ एम्प्टी होती है? इनटू द ड्यूडेनम. बाकी थोरेसिक डक्ट की हमने पढ़ लिया. पेरोटिड डक्ट, तो पेरोटिड डक्ट क्या है? बेसिकली पेरोटिड ग्लैंड होता है आपके पास, जो हमने सिलिवरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था. 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड के. आपके पास सबमेंडिबुलर था, सबलिंगुअल था और पेरोटिड था. तो पेरोटिड ग्लैंड बेसिकली सिलिवरी ग्लैंड दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर. ठीक है, पेयर की फॉर्म में होता है ये. एंड आपके पास जो पेरोटिड डक्ट है दैट इज बेसिकली देयर टू कैरी द सलाइवा. ठीक है, तो वो सलाइवा की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करिए. ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज चार्ली. नेक्स्ट इज T lymphocytes recognize antigens and attack microorganisms और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. यानी आपके पास T lymphocytes क्या करते हैं? देखो, जब भी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना बॉडी के अंदर, तो आपकी जो बॉडी होती है दैट सीज दैट न्यू ऑर्गन एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, और वो क्या करती है? दैट बेसिकली स्टार्ट अटैकिंग दैट फॉरेन ऑब्जेक्ट. कंसिडरिंग द न्यू ऑर्गन एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है. तो कौन से इम्यून सेल्स उसके ऊपर अटैक करते हैं? दैट आर बेसिकली T lymphocytes. ठीक है, तो वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं. लाइक वो देखो, T lymphocytes का बेसिक फंक्शन तो ये ना कि कोई भी एंटीजन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पैथोजन है, वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो उसके ऊपर अटैक करना. बट सिंस व्हेन योर ओन ऑर्गन फेल्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, यू लाइक प्लेस another organ into the human body, right, to do the same exact function. तो उस टाइम होता ये कि जो इम्यून सेल्स हैं दे स्टार्ट रिकग्नाइजिंग द न्यू ऑर्गन एज अ डेंजर या फिर एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं. एंड दैट इज बेसिकली डन बाय द T lymphocytes. ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है? दैट इज बेसिकली सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहा जाता है. दैट इज डन बाय द T lymphocytes. जो B lymphocytes करें दैट इज बेसिकली ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, बट यहाँ T lymphocytes का पूछे तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज द करेक्ट आंसर. A person got an infection and became ill and then he survived. What do you think which type of immunity would he have developed? ठीक है, तो एक बंदे को एक इन्फेक्शन हुई, यानी एक एंटीजन उसके अंदर एंटर कर गया. ठीक है,
एंड उस एंटीजन ने उसको वो एक डिजीज़ करवा दी, उस एंटीजन के खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई एंड देन द बॉडी अटैक दोज एंटीजन्स, ठीक है, एंड देन द बॉडी फॉट अगेंस्ट दैट एंटीजन, ये सीन हुआ, ठीक है। तो अब देखो आपके पास इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी को देखें ना, तो अगर कोई भी फैक्टर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, कोई भी फैक्टर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रहा है, दैट इज बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो एक एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आ गया, आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस की ना, दैट इज बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में ये होता है कि मैं एक्सटर्नली एक एंटीबॉडी जो है, मतलब बॉडी खुद नहीं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, आप एक्सटर्नली एक एंटीबॉडी इंसर्ट करो इन द बॉडी। लेट्स से एक स्नेक बाइट की बात करते हैं, या फिर चलो हम बात कर लेते हैं टेटनस के इंजेक्शन की, लेट्स से बात कर लेते हैं। तो अब अगर आपको या स्नेक बाइट की अगर हम बात करें, कोई भी ऐसी बात कर लेते हैं, स्नेक बाइट के केस में आपके अंदर एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। अब आपकी जो बॉडी है वो एंटीजन मतलब आपके मतलब एंटीबॉडी बॉडी खुद नहीं बना रही, बल्कि आर्टिफिशियली एक्सटर्नली उसके अंदर इंजेक्ट की जा रही है। सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। क्या आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बना रही, आप एक्सटर्नली एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाल रहे हो। एक्टिव इम्यूनिटी में ये है कि बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, तो इस केस में भी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई क्योंकि एंटीजन आ गया था बॉडी के अंदर। सो सच एन इम्यूनिटी इज बेसिकली नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स बिकम मैच्योर एंड कॉम्पिटेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो आपके पास टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन बोन मैरो सेल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मैच्योरेशन की बात करें तो मैच्योरेशन कौन करवा रहा है, दैट इज द थाइमस ग्लैंड, ठीक है। एंटीजन इज अ फॉरेन प्रोटीन और एनी अदर मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन दैट्स द हार्मफुल थिंग, ठीक है। जब वो बॉडी के अंदर आ गई तो अब बॉडी इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दैट, तो बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, दैट इज बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम एनी पोटेंशियल हार्म या डैमेज, ठीक है। सो एंटीबॉडी करेक्ट आंसर है। इन ह्यूमन हार्ट लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड जो है ना हार्ट की, उसके अंदर, रुको मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा गंदा से ड्रॉ करूँगी, ठीक है। देखो ये आपके पास दिस इज़ माई लेफ्ट साइड, सो दिस इज़ द हार्ट्स राइट साइड, ठीक है। दिस इज़ द राइट एट्रियम और मैं इसको कर देती हूँ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम है, और यहाँ पे मेरे पास दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको हमने इस तरह बना लिया। अब देखो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है ना, उसके अंदर आपके पास सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट है, सारा हार्ट का हिस्सा, उसके अंदर आपके पास कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। एक ही दफ़ा मैं सारी डिटेल्स बता देती हूँ। देखो बेसिकली होता ये है कि आपके पास यहाँ से वेना केवा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया टू द राइट एट्रियम, ब्लड आया राइट एट्रियम में, यहाँ से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व होता है, राइट साइड पे आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व था, ब्लड यहाँ से पंप हुआ राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे एक और वाल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है। अब आपके पास दिस इज गोइंग टू बी पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, क्योंकि ये वाला सेमील्यूनर वाल्व ब्लड भेजेगा उसके पास, लंग्स के पास, ठीक है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमेशा, लेकिन पल्मोनरी के केस में उल्टा हो जाता है, तो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से गया किसके अंदर, लंग्स के अंदर। लेट्स से यहाँ हम ले जाते हैं, यहाँ लंग था, लंग के अंदर गया, ठीक है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब लंग वापस इसको हार्ट को देगा, तो लंग यहाँ से लेफ्ट एट्रियम को ब्लड देगा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और कौन देगा, आपके पास पल्मोनरी वेन देगी। वेन के अंदर वैसे तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी का केस उल्टा होता है, तो पल्मोनरी वेन के अंदर आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास आ गया टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब उसने ये कहा लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स रिसीव करता है, और ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, कौन सी साइड है ये, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट एट्रियम में आया। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान का जो वाल्व होता है, दैट इज बाइकस्पिड वाल्व, या उसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बाइकस्पिड वाल्व से गुजरा और ये यहाँ पे आपके पास आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है वो पंप करे ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक और वाल्व है, दैट इज सेमील्यूनर वाल्व, कौन सा वाला, एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। यहाँ पे क्या था, पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी इट मीन्स रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। तो पल्मोनरी क्योंकि लंग्स में जाना था, तो पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व था यहाँ पे। ये क्योंकि एओर्टा में जाएगा, दिस इज एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, यहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टा में, एंड फ्रॉम द एओर्टा आपके पास वो कहाँ जाएगा, टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि देखो एओर्टा इज लाइक द आर्टरी की बड़ी फॉर्म, राइट।
मतलब एओर्टा आपके पास सारी आर्टरीज कंबाइन करके एओर्टा बनाता है ना, तो अब आपके पास जब एओर्टा डिवाइड करेगा तो डिफरेंट आर्टरीज बनेंगी, तो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह किधर चला गया टू ऑल द आर्टरीज, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द प्रॉपर मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन हार्ट जो आपके पास लेफ्ट वो है एट्रियम, वो रिसीव कर रहा है 4 पल्मोनरी वेन्स से ब्लड, बट ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून डिजीज़। अच्छा, अब ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ के प्रिंसिपल पे ऑटो इम्यून डिजीज़ काम करती है, यानी जो बॉडी के सेल्स हैं उनका काम तो क्या है कि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैक करे ना, यानी कोई भी एंटीजन घुस जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, इम्यून सिस्टम का काम है कि वो उसके ऊपर अटैक करे। बट अगर इम्यून सिस्टम अपने सेल के ऊपर खुद ही अटैक करना शुरू हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको डिजीज़ होती है ना, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, कि जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी बॉडी के सेल्स के ऊपर ही अटैक करना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ इज बेसिकली सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, यानी बॉडी अपने खिलाफ ही लड़ना शुरू हो गई है, ठीक है। Can you guys mention some examples of autoimmune diseases that you can think of in the chat box या फिर comment section के अंदर लिख के मुझे बता देना, ठीक है। Which of the following blood vessel have highest pressure of blood? तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर किसके अंदर होता है, एओर्टा के अंदर होता है, क्योंकि हार्ट से ब्लड पंप हुआ ना डायरेक्ट एओर्टा के अंदर, आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो रहा है टू द एओर्टा, तो इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। सेल्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी, तो लिम्फोसाइट्स जो है दैट आर बेसिकली द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इम्यूनिटी। हमने पढ़ा आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, आपके पास कोई भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी टी लिम्फोसाइट्स की वजह से ही होती है, ठीक है। मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और थ्रोम्बोसाइट्स तो बेसिकली प्लेटलेट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स आपके पास फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स भी, ठीक है, तो दे आर नॉट लाइक डेवलपिंग इम्यूनिटी में उनका काम नहीं होता इतना एज कम्पेयर टू लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ओनली वेन इन द ह्यूमन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही वाला हिसाब है। पल्मोनरी आपके पास का एक, अच्छा आपके पास बॉडी के अंदर 2 ऐसी आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं जिनका हम इस तरह कहेंगे कि आर्टरी है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, वेन है तो ऑक्सीजनेटेड। एक तो है पल्मोनरी, एक और भी होती है। if you guys could find it and write in the chat box, मैं आप लोगों को लेक्चर के एंड पे बता दूंगी वरना, ठीक है। बल्कि मैं अभी बताती हूँ। इम्बिलिकल वो होती है जो आपके पास इम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू नहीं बेबी से जुड़ी हुई होती है, लाइक मदर और बेबी को जो अटैच करी होती है, दैट ऑल्सो लाइक इम्बिलिकल आर्टरी कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्बिलिकल वेन कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो द केस, बट आप लोगों ने अभी पल्मोनरी वाली चीज़ याद रखनी है कि पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वेन है बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कॉर्डाई टेंडनाई आर प्रेजेंट इन, तो कॉर्डाई टेंडनाई वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपके पास बाइकस्पेड और आपके पास बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड जो वाल्व होते हैं वेंट्रिकल में, ये उसके साथ पेपिलरी मसल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और दूसरा एंड इनका जुड़ा हुआ होता है बाइकस्पेड या ट्राइकस्पेड वाल्व के साथ। ये बेसिकली बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। हार्ट बीट स्टार्ट्स विद एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जनरेट कहाँ से होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एसए नोड से, साइनो एट्रियल नोड है एसए नोड आपके पास, ठीक है। ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी, इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। अगर किसी बंदे का हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जनरेशन में कोई मसला आ रहा है, पेस मेकर ऑफ हार्ट के अंदर मसला आ रहा है, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर इंसर्ट किया जाता है, कहाँ पे, इन द प्लेस ऑफ द एक्चुअल पेस मेकर। वो आगे MCQ आएगा, उसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। टाइम कितना होता है 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगता है 0.8 सेकेंड्स, 0.4 सेकेंड, 0.3 और 0.1 सेकेंड के अंदर आपने एट्रियल, वेंट्रिकल, डायस्टोल एंड सिस्टोल को डिवाइड करके टोटल टाइम 0.8 सेकेंड बन जाता है। फ्लैप ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व आर अटैच टू मस्कुलर एक्सटेंशंस ऑफ राइट वेंट्रिकल नोन एज, किसके साथ अटैच होते हैं, पेपिलरी मसल्स के साथ, ठीक है। जिस तरह मैंने वो कॉर्डाई टेंडनाई में बताया कि वन एंड अटैच होता है पेपिलरी मसल के साथ और दूसरा एंड कॉर्डाई टेंडनाई के साथ, ठीक है। राइट एट्रियम इज सेपरेटेड थ्रू राइट वेंट्रिकल। अब देखो मैंने हार्ट डिटेल में बता दिया, आप कोई भी MCQ आएंगे हम यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल किससे सेपरेटेड है, बाय द ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। लिम्फ वेसल्स ऑफ द विलाई, अब विलाई के अंदर विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसका काम एब्जॉर्प्शन है। अब विलाई के अंदर आपके पास लिम्फ वेसल प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। मुझे ये बताओ इसके अंदर किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, कार्बोहाइड्रेट की हो रही होती है, फैट की हो रही होती है, प्रोटीन की हो रही होती है, किसकी हो रही होती है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ या कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। हमने कहा ना लिम्फ वेसल है जिसको हमने विलाई कह दिया, ठीक है। विलाई की जो लिम्फ वेसल है जिसको हमने लैक्टियल कह दिया, उसके अंदर किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, क्योंकि विलाई दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, मेजर फंक्शन इनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो वैसे भी थोड़ी सी डाइजेशन कंप्लीट हो रही होती है इन द इनिशियल पार्ट्स, ड्यूडेनम और जिजनम के अंदर। इलियम के अंदर तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाला काम हो रहा है ना, तो किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही है, दैट इज बेसिकली द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। मैं बता देती हूँ, ठीक है, लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ल्यूकीमिया इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज नंबर ऑफ डैश इन द ब्लड, तो ल्यूकोसाइट्स ज़्यादा हो जाएंगे ब्लड के अंदर, दैट इज ल्यूकीमिया।
नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सीबम आपके पास सेबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस क्रिएट करते हैं, दैट इज एन ऑयली सब्सटेंस, ठीक है। परस्पायरेशन है, एपिडर्मिस है आपके पास, लेयर है स्किन की, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इंटरफेरोन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, ठीक है। इंटरफेरोन्स आर बेसिकली आपके पास दे इंटरफेयर विद द वायरस रेप्लिकेशन, तो वायरस को रेप्लिकेट नहीं करने देते इनसाइड द बॉडी, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। बट कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट इज फॉर डिफेंस अगेंस्ट वायरस, बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? इंटरफेरोन्स, दे इंटरफेयर विद द वायरस रेप्लिकेशन, ठीक है। डेल्टा करेक्ट आंसर है। अ वेन डिफर्स फ्रॉम आर्टरी इन हैविंग, वेन के अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर वॉल्स, आर्टरी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती हैं वॉल्स, ठीक है, इसकी नहीं होती। नैरो ल्यूमेन आर्टरी का होता है, वेन का नहीं होता। वेल्व्स कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ऑपोजिट टू द हार्ट, ऑपोजिट टू द हार्ट नहीं, वेल्व्स कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। मतलब आपके पास बैक फ्लो का खतरा होता है ना, तो आपके पास क्या है? वेल्व्स कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द हार्ट, और वैसे भी आपने ब्लड को लेके किधर जाना है? टूवर्ड्स द हार्ट। वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा ना, ताकि हार्ट उसे लंग्स के पास भेजे, ऑक्सीजनेट करे और वापस फिर उसको ब्लड में बॉडी में पंप करे, ठीक है। तो वेल्व कंट्रोल कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द हार्ट, यानी वेल्व ये चाह रहा है, क्योंकि देखो वेन्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया फ्रॉम द सेल्स या टिश्यूज अराउंड द बॉडी, उससे वो हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो वेल्व कंट्रोल करेगी डायरेक्शन ऑफ ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ हार्ट में तो वेन ने लेके ही नहीं जाना ना, वेन ने तो लेके ही ब्लड हार्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो डेल्टा करेक्ट आंसर है। ईसीजी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। परकिंजी फाइबर्स कनेक्टेड विद द इम्पल्स, अच्छा परकिंजी फाइबर्स कौन से सिस्टम का हिस्सा है? बेसिकली दे आर कनेक्टेड विद इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर परकिंजी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच सेल्स विच किल सेल्स दैट डिस्प्ले फॉरेन मोटिव्स ऑन देयर सरफेस आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, फैक्ट है, याद करना है, ठीक है। रेड ब्लड सेल तो बेसिकली है ही नहीं, इम्यून सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। एंटीजन तो वो है ना, क्या कहते हैं, वो तो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन एंटीजन फॉरेन पार्टिकल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और प्लेटलेट्स आपके पास क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। हीमोफीलिया ब्लड कैंसर नहीं, हीमोफीलिया आपके पास दैट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें आपके पास ब्लड क्लॉट नहीं करता, तो ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग देयर इज अ हाई चांस ऑफ द पर्सन बीइंग एक्सपायर्ड, ठीक है। मतलब पर्सन की डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है। इन हीमोफीलिया दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो ब्लड कैंसर को हीमोफीलिया नहीं कहते। ऐसे नोट पेस मेकर है, ठीक है। ईसीजी ब्रेन, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम है, कार्डियो कार्डियक ये वाला जो वर्ड होता है दैट मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। तो ईसीजी इज बेसिकली हार्ट से रिलेटेड, नॉट ब्रेन से रिलेटेड। अल्फा सेल्स इंसुलिन, पेनक्रियास की बात हो रही है, पेनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये मसला था। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के टोटल कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं? 4 टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 फिक्स्ड चेन्स होती हैं जो आपके पास लोअर पोर्शन में, और 2 आपके पास वेरिएबल चेन्स होती हैं अपर पोर्शन में, ठीक है। तो 2 फिक्स्ड और 2 वेरिएबल चेन्स होती हैं, टोटल 4 चेन्स होती हैं। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड पे, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। आपके पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट है। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। एक टिप बता देती हूँ इसकी, ग्रेन्यूलोसाइट्स को इस तरह याद रखो, ग्रेन्यूलोसाइट्स है ना, शॉर्टकट बताती हूँ। ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं बेन, बेन 10 नहीं बचपन में देखते थे, वो वाला बेन है, ठीक है। ग्रेन्यूलोसाइट्स बेन्स होते हैं, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये याद रख लो। बाकी आपके पास जो बच के मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं, ये आपके पास ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में आ जाते हैं, ठीक है। यानी उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स बेन होता है, ये याद रख लो। बेन के अलावा सारे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल आपके पास देखो एन आ रहा है ना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स बी है और इयोसिनोफिल आपके पास ई है, ठीक है। तो बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स डेल्टा ऑप्शन है, मोनोसाइट करेक्ट आंसर है, दिस इज अ ए ग्रेन्यूलोसाइट। नेक्स्ट इज एन इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज, 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स आर लिंक टुगेदर बाय बॉन्डिंग की बात हो रही है। 4 चेन्स होती है ना टोटल, 2 लाइट चेन्स है, 2 हैवी चेन्स है, दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विद ईच अदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा होता है? दैट इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। थिकेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट, थिकेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों थिकेस्ट होता है? क्योंकि देखो इसने ब्लड को पंप करना है थ्रू आउट द बॉडी, तो इसने ज़्यादा पंप करना है ना, तो दैट इज बेसिकली इस वजह से क्या होता है कि इसकी थिकेस्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट जो है, राइट जो वेंट्रिकल है, देखो एट्रियम ने तो नीचे वेंट्रिकल्स में ही पंप करना है ना ब्लड, एट्रियम से ब्लड पंप होकर वेंट्रिकल में आएगा, बिल्कुल करीब पंप करना है, तो इसकी इतनी थिकनेस नहीं होती। जो आपके पास राइट वेंट्रिकल है ना, उसने भी ब्लड को पंप करना है और कहाँ भेजना है? उसके दरमियान उस लंग्स में भेजना है, दोनों लंग्स के बीच में, मिडियास्टिनम में हार्ट प्रेजेंट होता है ना, बिटवीन बोथ द लंग्स आपके पास, तो करीब ही भेजना है इसने भी,
लेफ्ट वेंट्रिकल ने भी ब्लड करीब ही भेजना है ना, बट सॉरी राइट वेंट्रिकल ने भी ब्लड करीब ही भेजना है, लंग्स के पास भेजना है, बट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने थ्रू आउट द बॉडी पंप करना है, तो इस वजह से उसकी थिकनेस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एंट्रेंस ऑफ जर्म्स एक्सेप्ट टीयर्स हैं, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की और रिस्पिरेटरी सिस्टम की, ये भी ठीक है। सीलिएटेड सेल्स हैं आपके पास, सीलिया क्या करता है, ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट को। वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये भी आपके पास, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। रेड ब्लड सेल्स इज नॉट अ डिफेंस का पार्ट, रेड ब्लड सेल्स का डिफेंस से काम नहीं होता, इसका बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आता है, एंड दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स, बी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी सेल्स आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फाइन्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, देखो हेल्प ऑफ प्रोटीन की बात हो रही है, इसका मतलब फैसिलिटेट कर रहा है कोई ना चीज़, प्रोटीन जो है वो फैसिलिटेट कर रही है इस मूवमेंट को, तो इस टाइप की डिफ्यूजन को क्या कहते हैं, दैट इज बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में मूवमेंट हो रही होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह दो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है पैसिव। एक्टिव पैसिव होता क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी नहीं लग रहा होता, विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एटीपी चाहिए होता है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये तीनों आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं, यानी कोई एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। आपके पास बाकी जो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस है ये आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ऑफ पैथोजेंस, इम्यून सिस्टम, सिंपल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, फेगोसाइट है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, साइटोकाइंस है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये बीमारी है, तो बीमारी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, दिस इज अ कंडीशन रिलेटेड टू अ हार्ट डिजीज, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ होता है, बिटवीन राइट साइड पे ट्राई है, ठीक है, ट्राई राइट साइड पे, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। ब्लड कैपिलरीज किसकी बनी हुई होती हैं, अच्छा ब्लड कैपिलरीज थिन होती हैं बहुत ज़्यादा, 1 सेल थिकनेस होती है उनकी। अब वो 1 सेल क्या है, दैट इज एंडोथीलियम, 2 तो सेल्स हैं ही नहीं ना, उसकी थिकनेस इतनी कम है, दैट इज ओनली 1 सेल थिकनेस। अच्छा इतनी थिकनेस कम क्यों है, क्योंकि उससे एक्सचेंज होता है ना मटेरियल्स। देखो जब हम बात करते हैं ना गैशियस एक्सचेंज में भी आपके पास कैपिलरी और क्या कहते हैं वो क्या होता है, आपके पास क्या चीज़ होती है ड्यूरिंग लाइक गैशियस एक्सचेंज में, लंग्स के अंदर, मुझे नाम भूल रहा है, लेट मी थिंक, एल्वियोलाई होते हैं ना, हाँ, तो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है ना, तो आपके पास कैपिलरीज 1 सेल थिक होती हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे 1 सेल थिकनेस होती है, और वो 1 सेल, उस 1 सेल का क्या नाम है, दैट इज बेसिकली एंडोथीलियम, ठीक है। नेक्स्ट इज द पेस सेटर। पेस मेकर और पेस सेटर अलग अलग चीज़ें, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। पेस मेकर ऑफ हार्ट एसए नोड है, पेस सेटर आपके पास एवी नोड है, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पेस सेटर है। लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल कितना है, 10 डेज से भी कम है। अडल्ट ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ हैज़ अ सिस्टोल एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120/80 नहीं हम कह रहे होते, ब्लड प्रेशर है उसका, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, दैट इज बेसिकली द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स। तो सिस्टोलिक आपके पास 120 मिलीमीटर मरकरी होता है एंड डायस्टोलिक दैट इज 80 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन इज दैट पल्मोनरी आर्टरी की क्या होती है, देखो आर्टरी की तो वॉल्स थिक की होती है, ल्यूमिन उसका नैरो होता है, वॉल थिक होती है, प्रेशर उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, पल्मोनरी हो या कोई सी भी हो, आर्टरी और वेन का ये डिफरेंस है, तो दैट इज बेसिकली थिकर वॉल्स। कार्डियक पेसमेकर ऑफ अ पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली, डॉक्टर ने आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला है, कहाँ डालेगा, साइनोएट्रियल नोड की जगह पे। साइनोएट्रियल नोड एक्चुअल आपके पास नेचुरल पेसमेकर है ना, अब पेसमेकर ख़राब हो गए तो पेसमेकर की जगह पे आर्टिफिशियल पेसमेकर डालेगा, तो साइनोएट्रियल नोड इज बेसिकली ऐसे नोड यहाँ पे आपके पास क्या करेगा, ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है ना, तो इसकी जगह पे वो आर्टिफिशियल पेसमेकर डालेगा। मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल क्या है, आपके पास फैगोसाइटोसिस जो एक्टिवली कर रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स दैट आर न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल आपके पास क्या है, ग्रेन्युलोसाइट है, और मोनोसाइट आपके पास क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट है, ठीक है। आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विच कैरी द ब्लड। अच्छा देखो पहले जब हम आर्टरी और वेन को डिफाइन करते थे ना, बचपन में जब छोटे होते थे तो हम इस तरह करते थे ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाए वो आर्टरी है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाए वो वेन है, ठीक है। बट अब हमने पल्मोनरी की एक्सेप्शन जब पढ़ ली तो फिर हमने कहा कि डेफिनेशन थोड़ी ऐसे करते ना, दैट इज़ मोर इंक्लूसिव, तो फिर हम किस डेफिनेशन की तरफ आए, हमने कहा कि अगर अवे फ्रॉम द ब्लड कोई भी चीज़ लेके जा रही है ना, ब्लड वेसल, दैट ब्लड वेसल इज बेसिकली आर्टरी, आर्टरी लेके जाएगी अवे फ्रॉम द ब्लड। देखो जनरली तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट ही जा रहा होता है ना, नॉट द ब्लड, अगर मैंने गलती से बोल दिया हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट। वैसे तो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट ही जाता है, बट पल्मोनरी के केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहे हैं अवे फ्रॉम हार्ट, पल्मोनरी वेन लेके जा रही है ना,
पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है ना ब्लड को, तो अवे फ्रॉम ब्लड जा रहा है टू द लंग्स, तो इस वजह से हमने उसको पल्मोनरी आर्टरी कहा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही है ब्लड, ठीक है। इस वजह से नहीं कि वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है, इस वजह से कि वो अवे फ्रॉम ब्लड लेके जा रही है, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही है ब्लड को, तो इस वजह से हमने उसको कह दिया दैट इज पल्मोनरी आर्टरी एंड नॉट वेन, ठीक है। तो अवे फ्रॉम ब्लड, अवे फ्रॉम हार्ट जो भी लेके जा रही है ब्लड वेसल, दैट इज बेसिकली आर्टरी, ठीक है। बंडल ऑफ हिज हार्ट का हिस्सा है, किडनी का नहीं है, पेनक्रियास ब्रेन का नहीं है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन है, ठीक है। आफ्टर पीरियड ऑफ 4 months यानी 120 days के बाद आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे बेसिकली डाई, ठीक है। तो उनकी आपके पास डेथ कहाँ हो रही होती है? इन द स्प्लीन, दैट इज बेसिकली द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है। ब्लड के अंदर आपके पास प्लाज्मा आ जाता है और ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लड की कॉम्पोजिशन, तो मैं इस तरह लिखूँगी, ब्लड में आपके पास आ जाता है प्लाज्मा, ठीक है, और सेल्स आ जाते हैं। ब्लड सेल्स आपके पास कितने होते हैं? 45% ब्लड सेल्स होते हैं और 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स के अंदर आपके पास क्या आ गया? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट इज डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द साउंड हर्ड। अच्छा, ये चीज़ याद रखो, आपके पास लब साउंड है या दब साउंड है? हर्ड होगी बिकॉज आपके पास वेल्व क्लोज हो रहा है, ओपनिंग ऑफ वेल्व पे आवाज़ नहीं आएगी, क्लोजर ऑफ वेल्व पे आवाज़ आएगी, ठीक है। पहली साउंड इज लब, दूसरी साउंड इज दब, ठीक है। पहले क्या चीज़ बंद होती है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है। तो लब साउंड जो आपके पास है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वेल्व, जिसे आप कहते हो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। इन दोनों को अगर एक नाम दूँ ना मैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का, तो मैं कहूँगी दिस इज बेसिकली एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट है ना, तो मैं कहूँगी दैट इज अ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। तो क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व से जो आवाज़ आती है दैट इज लब, ठीक है, पहली आवाज़। दब आवाज़ कब आएगी? जब ये वाले वेल्व्स बंद होंगे, क्लोजर ये वेल्व बंद ही होगा, खुलेगा नहीं, ठीक है। खुलने पे आवाज़ नहीं आएगी, बंद ही होने पे आएगी। तो जब दूसरी आवाज़ आ रही है दब, वो कब आएगी? जब आपके पास कौन से सेमी ल्यूनर वेल्व है? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर, एनायोटिक सेमी ल्यूनर, ठीक है। एक ही नाम दे देती हूँ मैं, कहती हूँ सेमी ल्यूनर वेल्व बंद होगा। जब सेमी ल्यूनर वेल्व बंद होगा ना, तो दब साउंड आएगी, ठीक है। लब पहले आई बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, और बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व दूसरी साउंड आएगी, दैट इज दब, ठीक है। तो सेमी ल्यूनर वेल्व्स क्लोज आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स, ठीक है। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट इज सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो ना, दैट इज सीरम, ठीक है। यानी सीरम डिफर कर रहा होता है ब्लड से बिकॉज ऑफ द बिकॉज इट लैक्स द क्लॉटिंग फैक्टर। नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्लॉटिंग के लिए ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल है, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बाकी तो आपके पास ल्यूकोसाइट है, इरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल। इरिथ्रोसाइट आपके पास रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स हैं, इम्यूनिटी के अंदर इनका फंक्शन है। इरिथ्रोसाइट का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट है एंड दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग। तो अगर क्लॉटिंग में ब्लड की कोई मसला आ रहा है तो आपके पास एक्सेसिव लॉस हो गया प्लेटलेट्स का, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक ऐसी बीमारी है जो हमें नॉर्मली पता होती है, ठीक है, मतलब बहुत कॉमन होती है इन डिफरेंट वेरियस सीजन्स, ठीक है, और उसके अंदर पेशेंट जो होता है ना, उसके अंदर प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाती है बेसिकली। तो उसका मतलब हॉस्पिटल्स में लिखा होता है अगर आपको नाक या मुंह से खून आ रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी के ऊपर पैचेस दिख रहे हैं रेड कलर के कुछ भी, तो फॉरन इमरजेंसी में रब्ता करें। इस तरह तो कौन सी डिजीज़ है? इफ़ यू गाइस कैन थिंक ऑफ इट, डू मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। काफ़ी मतलब हम सबको इट इज़ लाइक ए जनरल इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो मुझे बता दो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हुई हुई होती है। Which part of the antibody recognizes the antigen during the immune response? जो वेरिएबल पार्ट है ना, वो रिकग्नाइज करता है एंटीजन को, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंजेक्टेड? देखो मैंने बताया था इम्यूनोग्लोबिन, यानी आपके पास जो एंटीबॉडी है वो बेसिकली इंजेक्ट करेंगे हम आर्टिफिशियली, तो पैसिव इम्यूनिटी होगी, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन करेक्ट आंसर है, यानी जो एंटीबॉडी है वो क्या कर रहे हो आप? इंजेक्ट कर रहे हो आर्टिफिशियली, बॉडी खुद नहीं बना रही, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। एवरेज लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल का 4 महीने 120 डेज, मैंने बताया था। एंटीबॉडी एक्चुअली ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, ठीक है, यानी आपके पास एक हमने पढ़ा था ना, फाइब्रस प्रोटीन होती है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। तो आपके पास एंटीबॉडी क्या हो? दैट इज बेसिकली अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। लब साउंड किसके बंद होने की वजह से आई? ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वेल्व, जिसको हमने कहा दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। इन दोनों वेल्व्स को अगर मैं एक नाम दे दूं तो दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है। बीटा करेक्ट आंसर है। एज एट्रिया फिल्ड विद ब्लड दे बिकम डिस्टेंटेड एंड हैव, अब जब देखो एट्रिया ब्लड से भर गए, ठीक है, यानी अभी वेंट्रिकल में ब्लड नहीं गया, एट्रिया भरे में,
सो उसके अंदर उस टाइम वेंट्रिकल से ज़्यादा प्रेशर होगा ना, ठीक है। एट्रिया भरे में ब्लड से, वेंट्रिकल में ब्लड अभी नहीं गया, वेल्व नहीं खुला, एवी जो आपके पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एट्रिया के अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा देन वेंट्रिकल्स, ठीक है। अल्फा करेक्ट आंसर है। वॉल्स ऑफ एट्रिया एंड वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। डायास्टोल का मतलब डी से डायास्टोल है, डी से डायलेशन है, ठीक है। मैंने इसको इस्तेमाल किया, बट डायलेशन से याद रखो, डायलेट का मतलब रिलैक्स होता है ना, ठीक है। तो डायलेशन से याद रखो कि डायास्टोल में आपके पास रिलैक्सेशन हो रही है, सिस्टोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो डायास्टोल एट्रिया और वेंट्रिकुलर की वेल्व्स जो आपके पास रिलैक्स करेंगे ड्यूरिंग अ डायास्टोल। कॉर्डाइट एंटेना अटैच होंगी पेपिलरी मसल, मैंने बताया कॉर्डाइट एंटेना एक साइड से पेपिलरी मसल के साथ अटैच होते हैं, दूसरी साइड से बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वेल्व के साथ की वॉल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। बैकफ्लो प्रिवेंट कर रहे होते हैं। डैश रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया वेना कैवा, तो राइट एट्रियम, ये देखो वेना कैवा से राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया। 4 चेंबर्स हैं हार्ट के, 2 अपर थिन वॉल्ड एट्रिया हैं, क्योंकि मैंने बताया ना करीब ही उन्होंने खून भेजना है, एंड 2 लोअर थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल थिक होते हैं एज कम्पेयर टू एट्रिया, ठीक है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली, एक रिदम है 0.8 सेकेंड्स का, उसका 1 कंप्लीट हार्ट बीट, मतलब 1 कंप्लीट हार्ट साइकिल की बात, कार्डियक साइकिल की बात करें तो 0.8 सेकंड है। तो एक प्रॉपर रिदम है, आफ्टर फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास हार्ट की वो हो रही है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आपके पास इरेगुलरली, पैसिवली, वॉलंटरीली, वॉलंटरी तो होती ही नहीं है ना, मतलब यू कांट कंट्रोल द बीटिंग ऑफ हार्ट, दैट इज इनवॉलंटरी। कार्डियक मसल्स हैं तो उनका फंक्शन वैसे भी, उनका मोड ऑफ एक्शन वैसे भी इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। तो रिदमिकली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पेरिकार्डियम जो है प्रिवेंट करता है हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, दिस इज लाइक द कवरिंग ऑफ द हार्ट। और पेरिकार्डियम के दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है, बट पेरिकार्डियम का इटसेल्फ क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि ये हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से रोके, ठीक है। लैक्टियल्स ऑफ द विलाय एब्जॉर्ब, ये मैंने बताया था, मैंने आपसे कहा था ना कि एब्जॉर्ब करते क्या हैं, कार्ब्स को करते हैं, फैट्स को करते हैं, प्रोटीन्स को करते हैं। तो आपके पास लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स मतलब पेप्टाइड प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स की बात हो रही, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड भी नहीं, ठीक है। अ फ्लूइड दैट फ्लोज इन द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं उसको, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड भी सही है, देखो लिम्फ भी सही है, तो बीटा चार्ली नहीं करना है, डेल्टा में बोथ है ना ऑप्शन गिवन, तो वो करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना है। टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर, मैंने बताया था प्रोड्यूस कहाँ होंगे, बोन मैरो के अंदर, बीटा करेक्ट आंसर है। 55% ये मैंने लिखा हुआ है, 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। 45% ब्लड सेल्स होते हैं। विच वेल्व्स आर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ एओर्टा, तो एओर्टा की बेस पे, एओर्टा की, ये एओर्टा है ना, इसकी बेस पे आपके पास ट्राइकस्पिड है और बेस ऑफ एओर्टा, ये एओर्टा, यहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर, ठीक है। ये तो एट्रियम है ना, सॉरी ये तो ऊपर जो है ये तो एट्रियम है, एओर्टा तो आपके पास वो है ना, मतलब जो क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ जाएगा, तो ये एओर्टा है। इसकी बेस पे आपके पास कौन सा वेल्व प्रेजेंट है, एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व, तो कौन सा वाला वेल्व है, दैट इज बेसिकली सेमिल्यूनर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम पासेस द ब्लड वाया बाइकस्पिड वेल्व, देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, दिस इज द लेफ्ट साइड, तो बाइकस्पिड वेल्व है यहाँ आपके पास बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। जस्ट एज डैश फिल्टर द लिम्फ, द डैश फिल्टर द ब्लड, तो लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करेंगे, ठीक है, और स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल मेड अप ऑफ स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड एंड ब्रांच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ कार्डियक मसल, सेल्फ एक्साइटेटरी एंड मायोजेनिक होते हैं। मायोजेनिक यानी अपना, देखो ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करते हैं ना, पेस मेकर यानी जो ऐसे नोड है दैट इज बेसिकली वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, डीपोलराइजेशन कॉज करता है। तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर हार्ट को नहीं चाहिए फॉर द डीपोलराइजेशन या टू इनिशिएट द हार्ट बीट, दैट इज मायोजेनिक, वो सेल्फ एक्साइटेटरी है, ऐसे नोड उसकी डीपोलराइजेशन कॉज करेगा, ठीक है। विच इज़ इनकरेक्ट फॉर कार्डियक मसल्स, तो कार्डियक मसल्स के अंदर कोई स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, स्ट्राइएटेड होते हैं ये कार्डियक मसल्स। बाकी देखो इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, ब्रांच होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क्स होती हैं, ठीक है। व्हेनेवर रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द किडनी थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन लाएगी, किडनी रीनल, कोई भी चीज़ एसोसिएटेड विद किडनी दैट इज रीनल, उसको रीनल कहते हैं, ठीक है। तो रीनल वेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ठीक है, बट उसने क्वेश्चन में डीऑक्सीजनेटेड पूछा है ना। Next is the structure of and the structural diagram of antibody molecule has the portion molecule which portion is occupied by variable chain, तो upper portion में आपके पास variable chains होते हैं, ठीक है। अपर पोर्शन करेक्ट आंसर है। म्यूकस मेम्ब्रेन आर पार्ट ऑफ, आपके पास फिजिकल बैरियर्स है ना, आपके पास रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट इज बेसिकली द फिजिकल बैरियर्स अगेंस्ट द पैथोजेंस या कोई भी माइक्रोब्स हैं।
मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अच्छा, जो मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल होते हैं ना, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उसने फर्दर डिवाइड तो करना नहीं होता ना, वो आपके पास आफ्टर अ पीरियड ऑफ 120 डेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब नए ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कोई उसको न्यूक्लियस की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है। स्नेक बाइट इज ट्रीटेड विद विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, देखो पैसिव इम्यूनिटी, यानी आप जो एंटीबॉडी है ना वो इंजेक्ट करोगे आफ्टर द स्नेक बाइट, ठीक है, बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी एंटीबॉडी, आप आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा रहे हो बॉडी के अंदर, दैट इज बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे फॉर्म द फिजिकल बैरियर्स, ये हमने कर लिया। रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, सेल मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट्स कर रहे हैं ना, दैट इज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके पास बेन आ जाता है, मैंने बताया, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। हार्ट इज इनक्लोज बाय पेरिकार्डियम जो ओवर एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। कॉमन होता है बोथ लिम्फ और वेन के अंदर वेल्व्स होते हैं, देखो वेन के अंदर तो वेल्व है, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, हार्ट के अंदर क्या कहते हैं, आर्टरी के अंदर वेल्व नहीं होता, क्यों, क्योंकि ब्लड एक प्रेशर से वो हार्ट एक प्रेशर से उस ब्लड को पंप कर रहा है ना, आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी हार्ट से अभी अभी निकला है, बट देखो वेन कहाँ से ला रही है, डिफरेंट बॉडी सेल्स से वो ब्लड ला रही है, तो उसमें इतना प्रेशर नहीं होता, तो बैक फ्लो का खतरा होता है, तो प्रिवेंट दैट बैक फ्लो ऑफ ब्लड वाली थिंग आपके पास क्या होते हैं, वेल्व्स होते हैं। लिम्फ वेसल्स के अंदर भी होते हैं, वेन्स के अंदर भी होते हैं। आरबीसीज एट हाई एल्टीट्यूड इनका नंबर इंक्रीज करते हैं। किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है इरिथ्रोपोइटिन, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो यू नीड मोर रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि आपको ज़्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन को वो करना है अपने, मतलब ज़्यादा जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाई हो जाता है ऑक्सीजन कम होता जाता है ना, ठीक है, तो अब आपको ब्लड सेल्स ज़्यादा चाहिए ताकि आप ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सको, ठीक है, यानी दैट इज़ बेसिकली फिजिकल अडेप्टेशन, यानी आपका एल्टीट्यूड या कोई भी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग बॉडी अडेप्ट करेगी, ठीक है। तो आरबीसीज का नंबर हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि किडनी से एक हार्मोन आता है इरिथ्रोपोइटिन जो ये काम कर रहा होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज टू फिल्टर द लिम्फ। हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स यानी Hb4O2 होता है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ये कैरी करता है। नेक्स्ट इज इन इंटेस्टाइन्स द ब्रांचेज ऑफ लिम्फ कैपिलरीज विद इन द विलाई से लैक्टियल कहते हैं, अल्फा करेक्ट आंसर है। थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, ठीक है। आपके पास इम्यून सेल्स या आपके पास क्या कहते हैं इम्यूनिटी के सेल्स हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ब्लड नहीं होता लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ना ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है। लिम्फ नोड्स होंगे, लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल होगी, ठीक है। विच विल बी द इमीडिएट इफेक्ट इफ ड्यू टू सम इंजरी कॉर्डाइट टेंडनाई ऑफ द ट्राइकस्पिड, देखो ट्राइकस्पिड वेल्व उसने कहा है, तो ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड पे, तो जो भी मसला होगा क्या कहते हैं राइट साइड में होगा, ठीक है। अब देखो बैक फ्लो होगा इन द लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट में तो है नहीं ना बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। पेसमेकर विल स्टॉप वर्किंग नहीं होगा, ब्लड फ्लो इनटू द एओर्टा विल बी स्टॉप, तो राइट साइड पे एओर्टा है ही नहीं, लेफ्ट साइड पे एओर्टा, ये देखो लेफ्ट साइड है, यहाँ है एओर्टिक, यहाँ एओर्टा है, राइट साइड पे तो पल्मोनरी वाली चीज़ है, तो ब्लड फ्लो टू द पल्मोनरी आर्टरी रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा ब्लड का, जब यहाँ से बैक फ्लो होगा तो यहाँ से आपके पास यहाँ ब्लड कम जाएगा, ठीक है, तो फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। Engineers have been working on a new project for the last 3 days, have been correct answer है, ठीक है। The word credentials का मतलब है qualifications, identify the error, देखो the wind blew, comma, the rain fell, comma, and the lightning flashed, the wind blew, BLEU तो स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है। चार्ली में द विंड ब्लू के बाद कॉमा नहीं डाला, डेल्टा में द विंड ब्लू द रेन फेल, सेमी कॉलन क्यों लगा रहे हो, ठीक है, सेमी कॉलन की जरूरत नहीं है, सेमी कॉलन आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए होता है, एंड द लाइटनिंग फ्लैश इज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कॉमा लगेगा, वैसे भी यू आर लाइक लिस्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो सेमी कॉलन से आप उसको अटैच नहीं करोगे, ठीक है। एरर्स आपने बताने हैं, देयर्स, अब देखो इसमें तो बीच में फुल स्टॉप आ रहा है, मिस्टर का एम भी कैप स्मॉल है, ठीक है। देयर इज मिस्टर हाशिम, कॉमा, who they say is the best portrait painter in the town. There's apostrophe s है, ठीक है, यहाँ देखो चार्ली में s के बाद apostrophe डाला हुआ है, एंड डेल्टा में मिस्टर हाशिम के बाद कॉमा नहीं लगाया हुआ, ठीक है। Negotiations between the two sides have broken off, आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, अल्फा, ठीक है। डज योर टीम लीव, LEAW नहीं होती स्पेलिंग, डज योर टीम लीव बिफोर 8 o'clock, 8 o'clock नहीं होता, 8 o'clock होता है, ठीक है। डज योर टीम लीव बिफोर 8 o'clock, ठीक है। डू योर टीम लगाया हुआ है डेल्टा में, ये भी गलत है। आइडेंटिफाई द एरर है वही, टेनिस गिव्स यू प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कॉमा, इट डेवलप्स क्विकनेस, देखो कॉमा नहीं लगेगा, सेमी कॉलन, अब यहाँ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आप सेपरेट कर रहे हो ना, तो सेमी कॉलन लगेगा। टेनिस गिव्स यू प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, सेमी कॉलन लगना चाहिए।
प्लेंटी, बीटा में प्लेंटी की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, चार्ली में प्लेंटी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डेल्टा में देखो टेनिस गिव्स यू प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, सेमीकोलन इट डेवलप्स क्विकनेस ऑफ आईज, कॉल्स योर ब्रेन्स योर थिंकिंग पावर इनटू एक्शन। ठीक है, डेल्टा करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, तर्क कर देना। ठीक है, सेसेशन सीज का मतलब स्टॉप होता है, स्टॉपेज, हॉल्ट का मतलब भी स्टॉप होता है, छोड़ देना, वही बात है। एक्सटेंशन का मतलब किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, उसे लेके चलना, कंटिन्यू करना, तो ये इसका एंटोनिम है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, समथिंग ऑड वाज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी अपना पूरा का पूरा मतलब डिफाइन कर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प या विदाउट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज यू हैव टू रीड द पैसेज। क्वीन एलिजाबेथ टू Platinum Jubilee celebrating her 70 years on the British throne was above all a tribute to one of the history's great acts of constancy. Her reign spanned virtually the entire post-World War II era, making her the witness to cultural upheavals from the Beatles to Brexit. ठीक है, there has been another queen of British throne named Elizabeth there before her. Exactly, देखो क्वीन एलिजाबेथ 2 है ना ये, इसका मतलब कोई 1 भी होगी, कोई और भी होगी इससे पहले। ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा, इस वजह से इसके आगे 2 लगा दिया। ठीक है, ब्रेक्सिट इज नॉर्मल अकरेंस, हमें नहीं पता, कोई डिटेल नहीं बताई पैराग्राफ में। एलिजाबेथ वाज अ क्वीन ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, तो उसने ये नहीं बताया। देखो हर रीन, ये लिखा हुआ है, हर रीन स्पैंड वर्चुअली इंटायर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा, पोस्ट यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर मुझे नहीं डिटेल्स थी उसने पैराग्राफ में। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट कि इससे पहले कोई और भी क्वीन होगी, क्योंकि इसके नाम के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब कोई और भी थी इससे पहले। नेक्स्ट इज सम बैग्स आर पाउचेस, इसके लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। बैग्स हमने कर दिया, सम बैग्स आर पाउचेस। ठीक है, ऑल पाउचेस आर केसेस, ओहो, ऑल पाउचेस आर केसेस। ठीक है, नो केसेस आर पर्सेस, तो यहाँ पर्सेस हम करते हैं ताकि केसेस और पर्सेस में कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, सम पाउचेस आर पर्सेस, तो देखो सम पाउचेस, अब ये पाउच है, ये पर्स है, कोई ताल्लुक उसने बताया स्टेटमेंट में नहीं ना, तो मुझे नहीं पता। सम बैग्स आर केसेस, सम बैग्स, देखो बैग्स और ये केसेस हैं, तो सम बैग्स आर केसेस, केसेस तो इस सब को वो कर रहे हैं ना, तो सम बैग्स आर केसेस। ठीक है, ये नो बैग्स आर पर्सेस, तो बैग्स और पर्सेस के दरम्यान से मुझे कोई डिटेल नहीं बताई, तो मैं नहीं कह सकती कि नो बैग इस पर्स सही है या नो बैग इस पर्स गलत है, क्योंकि मुझे उसने इतनी डिटेल बताई नहीं कि मैं इनके दरम्यान कोई रिलेशन डेवलप कर सकूँ। ठीक है, तो ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज द करेक्ट वन। Alia wants to sleep but cannot due to the regular noise in and around her house. Every day course of action क्या होगा, गुड वो ले ले नॉइस ब्लॉकर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स, देखो स्लीपिंग पिल्स तो उससे तो कॉज पता है ना कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही, तो वो नॉइस को ख़त्म करेगी या स्लीपिंग पिल लेगी, तो उसने नॉइज़ इरेडिकेट कर लिया। अगर वो नहीं कर सकती तो वो क्या करेगी कि वो नॉइस ब्लॉकर्स ले लेगी खुद। ठीक है, बट स्लीपिंग पिल लेना इज़ नॉट द सोल्यूशन, सो ओनली फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। We are done with the 100 MCQs here. If you guys have any questions or queries, feel free to mention them in the chat box या comment section के अंदर, I'll be answering them inshallah. So that's it for the today's session. Thank you everyone for joining and see you next week then with the next test. Till then, have a great day and Allah Hafiz and good luck for your preparation as well.